मैं अक्सर ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज तो नहीं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो पोस्ट चल रही है आदमियों की और औरतों की एक दूसरे के खिलाफ, जिसमें से कुछ सेक्सुअल वायलेंस के केसेस भी हैं। और इसी को लेकर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, जो कि अक्सर इंटरनेट पे भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक काफ़ी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, मैं कहूँगा। एक डिबेट होती है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कि क्या हमें फेमिनिज्म की ज़रूरत है या नहीं, कि फेमिनिस्ट लोगों के द्वारा इस देश को ख़राब किया जा रहा है, इस देश में वल्गर चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात को स्टार्ट करना चाहेंगे फेमिनिज्म की डेफिनेशन से। एज पर माई नॉलेज, फेमिनिज्म की जो डेफिनेशन होती है वो है इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, स्पेसिफिकली वुमेन, क्योंकि ओवर द ईयर्स वुमेन को सप्रेशन का और ऑपरेशन का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से उनको बेसिक राइट्स गिवन नहीं थे। और इन्हीं राइट्स को लेने के लिए औरतों की एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, जिसे कहते हैं फेमिनिज्म, जिसका मेन आइडिया ये है कि धरती की सारी औरतों को उनके जो बेसिक राइट है, जो जीने का अधिकार है, उनको वो मिले। ठीक है। तो अब इसके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट उठती है वो ये है कि फेमिनिज्म से सेक्सुअल डीजेनरेसी आ रही है, और फेमिनिज्म कहता है कि औरतों को, कि आदमियों से आप नफरत कीजिए, जो कि मैं कहूँगा बिल्कुल ही गलत है। ऐसा फेमिनिज्म नहीं, ये एक सूडो फेमिनिज्म है, एक फेक फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म है। जैसे ही हर चीज़ के एक्सट्रीम्स होते हैं, ये भी फेमिनिज्म का एक एक्सट्रीम वर्जन है, जो कहता है आदमियों से नफरत करने को, और जो कहता है कि आदमियों की सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या हमें फेमिनिज्म की सच में ज़रूरत है भी या नहीं। देखो, फेमिनिज्म स्टार्ट ही इसलिए हुआ कि बिकॉज औरतों के पास उनके राइट्स नहीं थे, औरतों को ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। और इवन आज के डेट में भी हमारे देश की कई औरतें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजर रही है। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आज के डेट में भी फेस कर रही है। इवन मेट्रो सिटीज में भी वुमेन के खिलाफ वायलेंस के और हरासमेंट के केसेस आते हैं, और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में ये चीज़ बहुत कॉमन है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आज की डेट में डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मल माना जाता है। एनसीआरबी और कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स के डेटा के हिसाब से पिछले कुछ सालों में वुमेन के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बढ़े हैं। औरतों को बहुत सारे फॉर्म ऑफ वायलेंस का सामना करना पड़ा है, वेदर इट्स रिलेटेड टू डाउरी और एनी अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस। मैं यहाँ पे नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो जाएगा, या फिर नहीं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। अब बात यह है, अब यहाँ पे एक और आर्गुमेंट जो आदमी रेज करता है वो ये है कि फेमिनिज्म की वजह से औरतें आदमियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़क रही है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रही है। अब क्या इसमें सही में फेमिनिज्म का कोई रोल है भी या नहीं? बिकॉज अगर आप ऑफिशियल डेटा को देखेंगे एनसीआरबी के और बाकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स के, वो बताते हैं कि जितने भी केसेस लॉज होते हैं उनमें से सिर्फ सिंगल डिजिट यानी 6 to 8% जो केसेस होते हैं वही फॉल्स केस होता है आदमी के खिलाफ, और बाकी सारे रियल ही माने जाते हैं, मैं कहूँ कुछ हद तक। इवन जो केस फॉल्स कहते हैं, जिन केस को फॉल्स का दर्जा दे के साइड कर दिया जाता है, उनके अंदर भी ये सामने आता है कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अच्छे से जांच नहीं की है ना। फॉल्स का मतलब ये नहीं है कि वो झूठे थे, बल्कि पुलिस वालों ने अच्छे से उसमें जांच नहीं कराई, कोई इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बैठी प्रॉपरली। तो ये एक और चीज़ है जो बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब आदमी ये मानना ही नहीं चाहते कि औरतों के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, और वो एक चीज़ को बड़ा हाईलाइट करते हैं, वो है कि फेमिनिज्म की वजह से आदमी सफ़र कर रहे हैं और कल्चर सफ़र कर रहा है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज सोशल मीडिया आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नैरेटिव फीड कर रहा है आपके माइंड के अंदर। आप सोशल मीडिया पे जो कंटेंट देंगे आपको वो कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, और आज की डेट में मिसोजिनी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू ही फैल रही है ना। तो जब औरतों के खिलाफ इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं आज की डेट में, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उन्हें फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है?
फेमिनिज्म इज बेसिकली इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर देम, बेसिकली उनको सरवाइव करने की भी इजाज़त दी जाए, है ना। अब ये जो बात है फेमिनिज्म को लेके, मेरा एक सवाल है यहाँ पे आप लोगों से, एक आर्ग्यूमेंट है मेरी, कि जो फेमिनिज्म है इसकी हमें ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है इन द फर्स्ट प्लेस। हमें एक अलग से कैटेगरी बनानी क्यों पड़ रही है, एक अलग से हमें वर्ड देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है फेमिनिज्म को लेके। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जो फेमिनिज्म है ये औरतों के राइट्स के लिए लड़ता है, और औरतें भी तो इंसान ही हैं। औरतें कोई एलियन थोड़ी है, कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आई है। ये वही औरतें हैं जो शायद आपकी माँ होंगी, आपकी बहनें होंगी, कुछ आपकी आ, बेटियां होंगी, कोई आपकी वाइफ होगी, कोई आपकी गर्लफ्रेंड होगी। ये सारी औरतें ही तो हैं, इन सब के लिए ही तो ये चीज़ चल रही है। तो इन रियलिटी हमको इसको अलग से नाम देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये औरतें किसी और की तो नहीं है, ये हमारी ही है। ऐसा तो है नहीं कोई इन्हें मार्स से आके छोड़ के चला गया है। तो इनको अलग से नाम देने की ज़रूरत क्यों पड़ी इस चीज़ को लेकर। और यहाँ पे एक और बात जो मेरे दिमाग में आती है वो शायद इसलिए क्योंकि हमने इनके ऑपरेशन को एडमिट नहीं किया। हमने जो इनके खिलाफ वायलेंस होते हैं, क्राइम होते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और हमने इनको एलियनेट कर दिया। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मुझे लगता है एक फेमिनिज्म नाम की टर्म को इजाद करना पड़ा। बिकॉज हम लोगों ने इनके ऊपर शायद उतना कभी ध्यान दिया नहीं, क्योंकि है तो ये भी इंसान ही। और शायद इसी वजह से जब इन्होंने फील किया कि जो आदमी है, जो जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते थे एक टाइम पे, जो हमारे सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स थे, जब वही हमारे फेवर में कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हमें अब कुछ कुछ ना खुद खुद ही करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये एक आर्गुमेंट मुझे लगता है अ, सही भी है कि आदमियों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए औरतों को आगे बढ़ना पड़ा और फेमिनिज्म जैसी चीज़ का इजाद करना पड़ा, बिकॉज हमने इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब कहीं ना कहीं एज अ मैन ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आप कोई आदमी हो जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को समझो कि ये औरतें कोई और नहीं है, ये हम में से ही हैं, हमारी ही हैं। इमेजिन करो अपने आप को इनकी प्लेस में रखकर। इमेजिन करो कि तुम्हें हर समय किसी न किसी से खतरा है, तुम्हारे आसपास के लोगों से, तुम्हारे दोस्तों से, तुम्हारे भाइयों से। नाउ इमेजिन लिविंग लाइक दैट। किस टाइप की ज़िंदगी है ये। बिकॉज जो ये केसेज है साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे हैं। और हम फिर यहाँ पे आके बात करते हैं कि फेमिनिज्म ने कल्चर को बिगाड़ दिया। कल्चर होता क्या है और कल्चर बनता कैसे है। कल्चर लोगों के थ्रू ही तो फॉर्म होता है। लोग जिन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो बाद में जाके कल्चर बन जाता है। अगर ये डेफिनेशन गलत है तो शायद आप कमेंट सेक्शन में प्रॉपर डेफिनेशन लिख के मुझे बता सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे पता है शायद यही कल्चर होता है। जिस भी चीज़ को हम एक पीरियड ऑफ टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं वही बाद में कल्चर बन जाता है। तो ये प्रैक्टिसेस चेंज भी तो की जा सकती हैं। बिकॉज अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रैक्टिसेस पुराने टाइम की है। ये उस ज़माने की है जिस ज़माने में हम एक आधुनिक दुनिया में नहीं रह रहे थे। तो क्या मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज आर स्टिल रेलिवेंट, ये सवाल हमें उठाना चाहिए खुद से। अब यहाँ पे हाँ, कई लोग कहते हैं कि स्मैश पेट्रियार्की, और उसके बदले में आदमी आ जाते हैं कि पेट्रियार्की इज दी ओनली सोल्यूशन और वॉट एवर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराने टाइम पे जैसी सिचुएशन थी उसके हिसाब से पेट्रियार्की एक कंसिडरेबल फॉर्म ऑफ सिस्टम था हमारे सोसाइटी का। बिकॉज एक ऐसी सोसाइटी जो हार्श कंडीशंस में जीती थी, तो हार्श कंडीशंस में सर्वाइवल आपका मेन फोकस होता है। इसलिए ऐसे सोसाइटी के अंदर आदमियों की लीड जरूरी होती है, इसलिए पेट्रियार्की का फॉर्म हुआ, ताकि आदमी जो है वो सर्वाइवल इंश्योर कर सके। और ये जितने भी रूल्स हैं
आदमियों को लेके और औरतों को लेके ये उसी टाइम के हैं। तो जो आदमी भी कंप्लेन करते हैं कि आदमियों के ऊपर इतना प्रेशर है, आदमियों के खिलाफ ये केसेस हो रहे हैं, वो ये केसेस का सामना कर रहे हैं, वो ऐसा है क्यों? जो जो भी लोग आके कहते हैं कि जो लॉ है वो आदमियों के खिलाफ है, तो आप ये खुद सोचिए आदमियों के खिलाफ है क्यों? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द जो केसेस हैं वायलेंस के, वो औरतों के खिलाफ ही हैं, एंड दे आर कमिटेड बाय मेन देमसेल्व्स। इवन जो केसेस आते हैं जिसमें आदमियों के साथ कोई चीज हुई है, आदमियों के साथ कोई बुरी घटना हुई है, वो करने वाले भी आदमी ही होते हैं। इवन एनिमल्स को भी अब्यूज करने में आदमियों का ही हाथ होता है। तो आप खुद ही बताओ, ये जो लॉ है ये किसके अगेंस्ट होगा? लॉ बनाया जाता है टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रेडेटर, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। और जब ये ग्रुप ऑफ पीपल आदमी ही है, तो लॉ भी तो उन्हीं के खिलाफ बनेगा। और यही चीज है जो पेट्रियार्की की वजह से हो रही है। एक मेल ड्रिवन सोसाइटी ने हमको एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे सिर्फ आप एक मैस्कुलिन लीडर से काम नहीं चला सकते। बिकॉज वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। उस टाइम पे हमारा मेन फोकस सर्वाइवल था। बट जहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात आती है, वो पेट्रियार्की के अंदर उतना पॉसिबल नहीं है, जहाँ तक मैं कहूँगा, जो कि हम देख भी रहे हैं। पेट्रियार्की में रिप्रेशन आदमियों का भी और औरतों का भी होता है, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो आदमियों को ही घिसना पड़ता है। इसलिए आपका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये जो आप बर्डन एक्सप्लेन कर रहे हो, ये जो आप सुसाइड के केसेस हमें आके गिनाते हो, ये जो आप मेन के अगेंस्ट वायलेंस के केसेस बता रहे हो, ये अल्टीमेटली पेट्रियार्की की वजह से ही है। बिकॉज इन्होंने आपके ऊपर कुछ सर्टेन रूल्स थोप दिए हैं कि आदमी की डेफिनेशन यही हो सकती है, और इसके बियॉन्ड हम आपको एज अ मैन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए जो लॉ है वो बायस्ड है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द क्राइम इज कमिटेड बाय अ मैन। मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझो, इस चीज़ को लेके अपनी ईगो को पे मत ले जाओ। आई नो इट्स काइंड ऑफ हॉरेंडस, ये थोड़ा दर्दनाक है, और डर भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी एक ऐसा आदमी बन सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को समझो। अब इस चीज़ का सोल्यूशन मेट्रियार्की भी नहीं होती है, जिसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो के ऊपर बात करेंगे। बट ये वीडियो फेमिनिज्म को लेकर है, कि मेन रीज़न हमें फेमिनिज्म का इजाज़ करना पड़ा वो इसलिए ही है बिकॉज हम आदमियों ने अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभाया। जो हमने अपने आप को एज प्रोवाइडर्स और प्रोटेक्टर्स का रोल दिया था, हम उसी को पूरा करने में नाकामयाब हो गए। तो अब क्या किया जाए? अब हमें एक दूसरे के स्ट्रगल्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बजाय एक दूसरे को गाली देने के। हमें समझना पड़ेगा एक दूसरे के सेक्रीफाइसेस को, और हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये आदमी भी हमारे हैं, ये औरतें भी हमारी हैं, ये बच्चे भी हमारे हैं। और जब तक हम साथ में आके नहीं लड़ेंगे, तब तक ना तो औरतों को इंसाफ मिलेगा, और ना जिन आदमियों की बात आप कर रहे हो उनको भी नहीं मिलेगा। अगर आपको जस्टिस चाहिए तो सबसे पहले साथ हो, बिकॉज थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री ह्यूमंस ने अपना सर्वाइवल इंश्योर किया है बाय स्टेइंग इन ग्रुप। तो आप सब साथ में आइए, बजाय एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि वुमेन को बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है आज की डेट में। आप उन दो चार इन्फ्लुएंसर्स को देख के मेजोरिटी ऑफ द वुमेन आउट देयर को जज मत कीजिए, बिकॉज वो सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जिन्हें आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। और सोशल मीडिया भी ऐसे ही केसेस को ज़्यादा हाईलाइट करती है। एक एक स्टडी के हिसाब से एक आदमी के साइकोपैथ होने के चांसेस ज़्यादा निकलते हैं कंपेयर टू अ फीमेल। 10 में से एक आदमी के साइकोपैथ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू 10 में से एक फीमेल के।
दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि लॉ हमारे बायस्ड है। अगर आप चाहते हो इसको बदलना तो एक दूसरे के सेक्रीफाइसेस पे और एक दूसरे के बर्डन पे मूतना बंद करो। समझो एक दूसरे को, केयर फॉर ईच अदर। आदमी भी औरतों के बिना नहीं रह सकते, इस बात को समझो।